जय बोली दिवादी दिव्य खजानर श्री आदिनाथ भगवान की। अतिशय छेद सहिष्णु गुण विज्ञातीत पर विराजे शांति के कर्ता शांतिनाथ भगवान की। मूल नायक श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। विश्ववंदनीय महावीर भगवान की। परम पूज्य राजचंद्र गणाचार्य गुरुवर 108 वीराग सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य भारत गौरव गणनीय हरि रत्न गुरुमा 105 विज्ञाश्री माता जी की। अहिंसामयी विश्व धर्म की। पूजन का प्रथम अंग अभिषेक। इसके बारे में हमारी कल चर्चा चली थी कि अभिषेक किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, कितने देवताओं का अभिषेक होता है और अभिषेक कैसे करना आज अपन देखते हैं। अर्थात जब भी हम अभिषेक करें तो हमने कल आपको बतलाया था कि पहले हमारी वेशभूषा अभिषेक करने के लिए अर्थात अखंड वस्त्र हों, धोती दुपट्टे हों एवं शुद्ध वस्त्र हों, केसरिया या सफ़ेद कलर के ये वस्त्र आपके ऐसी वेशभूषा होना चाहिए। इसके बाद आपको अभिषेक कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना कि जब भी आप अभिषेक करते हैं तो पहले अर्थात 9 स्थानों पर अपना तिलक लगाते हैं। चंदन का तिलक 9 स्थानों पर 9 आभूषण के प्रतीक रूप में, क्योंकि जब भी हम अभिषेक पूजन करते हैं तो इंद्रों की कल्पना करके इंद्र आभूषण सहित ही अभिषेक आदि करते, तो हम प्रतिदिन आभूषण तो नहीं पहन पाते हैं। पूजन विधान आदि में मुकुट, हार, बाजूबंद आदि हम 16, वैसे महिलाओं के तो 16 श्रृंगार कहे, लेकिन पुरुष वर्ग के 18 श्रृंगार बतलाए। कटार और जनेऊ ये भी एक श्रृंगार में आ जाता, इसलिए 18 श्रृंगार पूर्वक ही अभिषेक पूजन किया जाता है। लेकिन प्रतिदिन जो नित्याभिषेक होता है तो इसमें हम आभूषण ग्रहण नहीं कर पाते हैं, धारण नहीं कर पाते, तो कम से कम 9 स्थानों पर चंदन लगा करके ही आप आभूषणों की कल्पना करके इंद्र बन करके ही अभिषेक करें। उसके बाद आप अभिषेक के लिए ध्यान रखें कि यदि आपको बोलना है और आपके मुख से थूक आदि उचटता हो तो आप पहले मुख में अर्थात एक पट्टी अवश्य बांधें, क्योंकि हम भगवान की विनय रखने के लिए अभिषेक कर रहे और यदि हमारा मुख का थूक उचट जाता है तो विनय नहीं अभिनय हो जाती है। तो हमें इसका ज़रूर ध्यान रखना। एक तो आप उस समय अभिषेक करते समय आपस में किसी से एक दूसरे से वार्तालाप ना करें, ओनली बीज अक्षरों का ही मंत्रों का ही उच्चारण करें। बीजाक्षर पूर्वक जो अभिषेक किया जाता है, मंत्र उच्चारण पूर्वक जो अभिषेक किया जाता है वही असरदार होता है। यदि आपको कोई मंत्र याद नहीं हो, अभिषेक करना है, तो आप अभिषेक पाठ हिंदी वाला भी बोल सकते हैं, लेकिन अन्य वार्तालाप अभिषेक के समय ना करें। आप लोग कभी कभी अभिषेक करते समय कितनी प्रकार की बातें करने लगते हैं, लड़ाई झगड़े भी करने लगते हैं कि मुझे पहला अभिषेक करना, मुझे पहली शांति धारा करना आदि आदि। तो इस प्रकार से यदि विकल्प कर लिए तो आपको जो अभिषेक करने का फल मिलना चाहिए था वो पुण्य की जगह पाप में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपकी शांति धारा की जगह अशांति धारा चालू ना हो जाए, इसका अवश्य ध्यान रखें। अभिषेक आपको किस प्रकार से करना है, जो आज आपकी एक परंपरा चल गई कि एक व्यक्ति अभिषेक करता है और आप उसी में ऐसा दूर से हाथ लगा लेते हैं। हाथ लगाने की ये परंपरा क्यों चल गई? आपको हाथ लगा कर कि यदि अभिषेक करोगे तो आपको अगले जन्म में ऐसा ही आधा हाथ मिलेगा, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना है। ये परंपरा मात्र इसलिए चल गई कि क्योंकि पहले जो सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होता था और जो इंद्र देवता जितने भी देवता थे सामूहिक रूप से अभिषेक करते थे, तो अभिषेक करने के लिए क्षीर समुद्र से लेकर के
अर्थात क्षीर सागर से लेके सुमेरु पर्वत तक देवताओं की एक लाइन लग जाती थी और वो देवता घड़े के घड़े, क्योंकि 1008 कलशों से तीर्थंकर का अभिषेक होता था, तो जब भी देवता घड़े के घड़े लेकर के क्षीर सागर से जल भरते थे तो सीधी सुमेरु पर्वत तक जो देवताओं की लाइन लगी थी तो उनको एक दूसरों को पूरे कलश पकड़ाते थे। तो उनकी तो कलश पकड़ाने की एक लाइन लगी थी नीचे से ऊपर तक, और हमने समझा कि देवता भी एक दूसरों को हाथ लगा रहे, तो आज हमारे यहाँ भी ये परंपरा चल गई, जबकि वो हाथ नहीं लगाते, वो घड़े एक दूसरों को पकड़ाते हैं, क्योंकि 1008 कलश होते हैं और सुमेरु पर्वत से लेकर के क्षीर सागर तक एक देवता इतना नहीं ला सकता है, तो एक दूसरों को लाइन लगा करके वो कलश पकड़ाते हैं। पर आज हमारी ये परंपरा जो हो गई वो हाथ लगाने की हो गई। तो आपको हाथ नहीं लगाना, आपको अभिषेक करना है। एक हाथ से भी कभी आप कलश पकड़ के अभिषेक मत करना। बहुत सारे लोग एक हाथ ऐसा लगाते, एक हाथ से कलश पकड़ करके अभिषेक शुरू कर देते हैं। ये भी आपकी गलत परंपरा। एक हाथ से कभी भी ना अभिषेक, ना आहार दान, ना पूजन, कोई भी शुभ क्रिया एक हाथ से नहीं करना। आपके लिए 2 हाथ मिले हैं, दोनों हाथों का आपको उपयोग करना है। तो आप कलश को दोनों हाथों से पकड़िए और दोनों हाथों से आप कलश को पकड़ करके सिर से धीरे धीरे करके आराम से धारा डालें और मंत्रों का उच्चारण पूर्वक यदि अभिषेक करोगे तो नियम से आपको अभिषेक का फल मिलेगा। तो आपको एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से कलश पकड़ना है। लोग कहते हैं माता जी एक हाथ यहाँ लगा लिया, एक से कलश पकड़ लिया। नहीं, एक हाथ से अभिनय झलकता है। यदि आप किसी को भोजन भी देते हो और एक हाथ से अगर ऐसा थाली में पटक दोगे तो उसमें भी लोग क्या कहेंगे, कितना बेवकूफ़ है, कितना इसको इतना सा भी विनय नहीं आती है, इतने दूर से ऊपर से पटक दिया। तो एक भगवान का 3 लोग के ऊपर हम जलधारा कर रहे, उनका अभिषेक कर रहे, उनका नमन कर रहे, तो कम से कम इतनी विनय तो हमें रखना। जब हम किसी साधुओं को भी आहार देते हैं तो कभी एक हाथ से मत देना। आप गिरास दे रहे हैं तो दोनों हाथों से देना, ये विनय कहलाती है। और जब हमें पूरा अंग मिले हैं, पूरा शरीर मिला है, तो कम से कम हम सही रूप से उपयोग करें, नहीं तो अगले जन्म में फिर अंगहीन बन जाएंगे, शरीर भी नहीं मिलेगा। तो आपको जितने भी अंग मिले हैं उपयोग करने के लिए, भगवान की पूजन करने के लिए, दान करने के लिए, आप आहार दान करें, आप औषधि दान करें, आप स्वास्थ्य दान करें, आप किसी भी प्रकार का दान करें, तो आप दोनों हाथों का उपयोग करें। ये विनय होती है हमारी कि हम किस प्रकार से साधुओं की, भगवान की या जिनवाणी की विनय रख सकते हैं। जिनवाणी को भी उठाते हैं तो कभी एक हाथ से मत उठाना, दोनों हाथों से। पहले के जितने भी बुजुर्ग लोग रहते थे अपने मस्तक पर जिनवाणी रख कर के लाते थे और सारे लोग खड़े हो जाते थे, इतनी विनय रखते थे। लेकिन आज हमारी जो देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय घटती जा रही है। आप भगवान का अभिषेक करने जा रहे, पूजन करने जा रहे, लेकिन आपका सिर भी खुला रहता है, कितनी अभिनय होती है। आपका मस्तक कम से कम 3 लोग के नाथ के चरणों में तो झुका रहना चाहिए, ढका रहना चाहिए। तो आपकी विनय होना चाहिए और विनय से ही विद्या आती है, विनय से ही हमें सारी क्रियाओं का फल मिलता है। अगर हम क्रिया भी कर रहे, समय भी दे रहे, दान भी कर रहे, लेकिन विनय नहीं रखी तो आपको फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए कम से कम इतना तो अवश्य ध्यान रखें कि जिस क्रिया के प्रति लोग तरसते हैं, अभी हम लोगों से पूछो हम लोग कितना तरसते हैं भगवान का अभिषेक करने के लिए, लेकिन आप लोगों को मिल रहा मौका तो आप लोग इसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे। सारे पुरुष वर्गों को कम से कम इतना ध्यान रखना कि हम जो करेंगे आज वर्तमान में उसी का फल हमें भविष्य में मिलेगा। पूर्व में हमने जो किया तो आज हमें इतनी संपत्ति मिली, ये मात्र हमें अभिषेक पूजन के प्रभाव से ही मिली। जितना भी घर परिवार में सुख सुविधाएं मिली, बच्चे मिले, पत्नी मिली, जो आपको सारे सामग्री मिली, ये किसके प्रभाव से? ये देव शास्त्र गुरु की विनय, सेवा, भक्ति आदि करने से ही मिली है।
तो आपको मौका मिला है तो सारे लोग अभिषेक करें, लेकिन दोनों हाथों से कलश को पकड़ करके विनय पूर्वक अभिषेक करें। आपको अभिषेक के बाद क्योंकि पहला अंग है, आचार्यों ने कहा कि यदि जिस वेदी पर अभिषेक नहीं हुआ है, जिस प्रतिमा का अभिषेक नहीं हुआ है, उस समय आप उस वेदी पर पूजन भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रथम अंग है अभिषेक। उसके बाद फिर आपके आवाहन, सन्निधिकरण, पूजन, जयमाला, शांति पाठ, विसर्जन आदि अंग लास्ट में बतलाए। तो सबसे पहला अंग है आपका अभिषेक। बिना अभिषेक करे यदि आप पूजन करते हैं तो बिना स्नान के भोजन करने के बराबर हो जाती है। आप कभी बिना स्नान के भोजन करते हो? हाँ माता जी, हम तो कर लेते, सब चल जाता, आप लोगों का चल जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं चलेगा। यदि आपको सही रूप से फल पाना है तो सही क्रिया करना पड़ेगी। तो पहले स्नान करो, बाद में भोजन। इसी प्रकार से पहले अभिषेक का अंग पालन करो। प्रथम अंग है पूजन का अभिषेक, उसके बाद शेष अंगों का पालन करो तो आपको पूजन का सही रूप से फल मिलेगा। इसी भावना से कल आपके लिए पूजन के बारे में बतलाएंगे। इसी भावना से बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की।